हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए डिस्कस करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के आज हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, जो कि मैंने रिवीजन सेशन के पर्पज से मैं आज से कराऊंगा। किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, तो आप सभी लोग चैप्टर नंबर 4 निकाल लीजिए। उसके लिए देखते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 किस संबंध में बात करता है, पहले हम उसके लिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें हम, तो ये बेसिकली 3 चीजों की बात करता है। आईपीसी में ये अलग अलग सेगमेंट में थी ये वाली चीज, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है, इसे अब एक ही चैप्टर में रख दिया गया है स्टार्टिंग में बीएनएस में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 बात करता है। क्या करता है चैप्टर नंबर 4, क्या क्या इसमें हम 3 चीजें टॉपिक पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो वो क्या क्या टॉपिक हैं हम उसके लिए देखते हैं, और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक प्रावधान है, तो हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अध्याय 4 की। अध्याय 4 आज हम रिवीजन सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे आपके समक्ष। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अबिटमेंट। अबिटमेंट के बाद मैं बात करूंगा आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र के बाद मैं बात करूंगा प्रयत्न की, और प्रयत्न के विषय में ये चैप्टर है वो 3 चीजों की बेसिकली बात करता है। पहली बात करते हैं हम कि अबिटमेंट की बात करेगा, दूसरी हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेगा, और तीसरी हम बात करते हैं अटेम्प्ट की बात करेगा। तीनों टॉपिक एक तरीके से अलग अलग हैं। हम एक एक से सारे टॉपिक के लिए समझेंगे, कहाँ से अबिटमेंट स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है, कितने सेक्शन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, और हम बात करेंगे अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है अटेम्प्ट वाला, जो कि आईपीसी में सेक्शन 511 था। अभी वर्तमान समय में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन नंबर हम कहें तो इसे 62 में प्रावधानित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर 4 की, जो अबिटमेंट की बात करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, और अटेम्प्ट की बात करता है। वो सेक्शन 45 से 62 तक प्रावधानित किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा अबिटमेंट के बारे में। अबिटमेंट किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो अबिटमेंट सेक्शन 45 से 60 तक है। देखते हैं चलिए अबिटमेंट के लिए। अबिटमेंट बेसिकली होता क्या है, इसमें किस तरीके से अबिटमेंट होता है, क्या अबिटमेंट हमेशा दंडनीय अपराध है, ये सारी चीजें आज हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अबिटमेंट की। अबिटमेंट के लिए हम सेक्शन 45 में एक तरीके से बताया गया है कि क्या होता है अबिटमेंट। लिखा है अटेम्प्ट ऑफ अ थिंग, यानी किसी बात का दुष्प्रेरण। क्या होता है दुष्प्रेरण, तो सबसे पहले मैं बात बता दूं एक सिंपल शब्दों में अबिटमेंट होता क्या है। किसी बुरे कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए प्रेरित करना कि आप ऐसा करो, या उकसाना। मैं सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल एक उदाहरण बताता हूं आपके लिए कि एक व्यक्ति है ए नाम का, वो बी से कह रहा है आप सी का मर्डर कर दो, मैं आपके लिए पैसा दे रहा हूं। क्या ये गलत कार्य नहीं है? सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए उकसा रहा है। क्यों उकसा रहा है, तो क्या उकसाना भी उसका दंडनीय अपराध है? साहब बस मैंने तो बोला था अरे उसे मार दे मार दे। अब तुम्हारी फैमिली के लिए पहले गाली दे रहा था, गाली गलौज हो रही थी, तुम्हारी हर बार लड़ाई रहती है, अरे तू तो मार दे मार दे, या मैं कोई सहायता वगैरह कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी चीजों के लिए, तो ऐसा जो आप उकसा रहे हो उसे, तो आपने एक अपराध कर दिया, अबिटमेंट किया है आपने सामने वाले का। आप ये नहीं समझें कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने तो सिर्फ उससे कहा है कि कर दे, ऐसा नहीं, आपने कर दिया यहाँ ऑफेंस अबिटमेंट का। आपके लिए पनिशेबल ऑफेंस है, आपके लिए पनिशमेंट मिलेगी ऐसे ऑफेंस की। तो चलिए हम देखते हैं इसे। बेसिकली हम कहें कि किसी व्यक्ति के लिए किसी बात के किए जाने के लिए दुष्प्रेरण करना, यानी अबिटमेंट कर रहे हैं हम किसी बात करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए। तो अबिटमेंट में बात बताऊं आपके लिए, सेक्शन 45 में 3 तरीके से अबिटमेंट किया जा सकता है। पहली बात करता हूं मैं किसी व्यक्ति के लिए उकसाकर, जैसा कि मैंने इलस्ट्रेशन दिया है प्रीवियस। उकसाने के बाद हम क्या करते हैं, किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम किसी षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हम सम्मिलित हो रहे हैं वहां पे कॉन्स्पिरेसी में। और कैसे हो रहे हैं हम सम्मिलित, हमें सारी चीजें पता है कि जो एक्ट है वो गलत है, और जो अवैध लोग के द्वारा हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, या तो सामने वाले के लिए कोई कार्य करके हम उसकी सहायता कर रहे हैं, या सम्मिलित हो रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, किसी एक तरीके से कहें लोभ के माध्यम से हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। चलिए मैं सारी चीजें इसमें बताता हूं
कि कार्य क्या होता है और लोभ क्या होता है। हम ऑलरेडी इस चीज के लिए डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूं आपके लिए कार्य। सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज में आप सभी लोगों ने देखा होगा, सेक्शन 2 के क्लॉज 1 बात करता था कार्य की। कार्य होता क्या है, उसमें लिखा था कि आप या तो एक एक्ट करें यानी सिंगल एक्ट, या सीरीज ऑफ एक्ट। ऐसी कंडीशंस में क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। कार्य की मैं एक तरीके से कहूं कि आप किसी व्यक्ति के लिए एक थप्पड़ मारो तब भी आपने एक्ट कर दिया, आप किसी को 2 थप्पड़ मारो तब भी आपने क्या कर दिया है, एक्ट किया है कोई। या तो सीरीज ऑफ एक्ट यानी एक से ज्यादा, या आप केवल एक एक्ट करते हो, ठीक है, तो वो कार्य के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूं लोभ। लोभ के भी लिए भी हमने देखा था सेक्शन 2 के क्लॉज 25 में देखा था हमने लोभ क्या होता है। मैंने लोभ के लिए भी बताया था कि लोभ एक तरीके से कहें हम कि चाहे आप एक बार एक्ट करो लोभ का, या आप सीरीज ऑफ ओमिट करो चीजों का। यानी लोभ का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कोई ड्यूटी है, पब्लिक ऑफिसर है या कोई अन्य व्यक्ति है जिसकी ऐसी ड्यूटी है ऐसा करना, और सामने वाला उसकी ड्यूटी के लिए क्या करता है, एक तरीके से ओमिट करता है, उसका प्रॉपर तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग उसका क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता है, किसी चीज के लिए छुपाता है, ओमिट करता है। जैसे एक इलस्ट्रेशन से बताता हूं मैं कि आप एक पुलिस अधिकारी हो, आपकी ड्यूटी है कि आप बी व्यक्ति के लिए जिसने मर्डर किया है आप उसे अरेस्ट करके लाओ, ठीक। अब आप क्या करते हो, आप उस व्यक्ति के पास गए, आपके लिए वो मिल गया, आपने कहा भाई मैं आपके लिए अरेस्ट करने आया हूं, एक काम कीजिए, आप जाइए, आप जो भी है आप यहां से जाइए, क्योंकि अगर यहां से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। अब वो पहले से उस जो ऑफेंडर था या जो एक्यूज्ड था वो उससे क्या है, परिचित था पहले से पुलिस वाले से। तो ऐसी कंडीशंस में पब्लिक ऑफिसर ने क्या किया है, ओमिट किया है अपनी ड्यूटी का। क्यों ओमिट किया है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि वो अरेस्ट करे, और उन्हें विभाग के लिए रिपोर्ट वगैरह सौंपी जाती है, तो उन्हें कह दी वो मिला ही नहीं हमने तो खूब कोशिश की। तीसरी मैं बात करता हूं, इसमें एक वर्ड और यूज हुआ है जिसका नाम है अवैध यानी इल्लीगल। इल्लीगल क्या होता है, इल्लीगल के लिए भी हमने देखा था डेफिनेशन क्लॉज में, सेक्शन 2 के क्लॉज 15 में देखा था हमने अवैध होता क्या है। तो अवैध के लिए हमने बताया था आपके लिए कि ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा प्रतिषिद्धित है, यानी विधि ने मना कर दिया है। जैसे हम कहें एक तरीके से कि किसी के लिए थप्पड़ मारना विधि द्वारा प्रतिषिद्धित है कि नहीं मार सकते आप, यदि आप ऐसा करते हो तो क्या कर दिया आपने, एक ऑफेंस बना दिया। दूसरा बात करते हैं कि ऐसा कार्य क्या होना चाहिए, विधि द्वारा दंडनीय होना चाहिए। आप बताएं किसी के लिए आप हर्ट करोगे तो आपके लिए विधि द्वारा दंडनीय भी है ऐसा कार्य, ठीक है। और या आप कोई ऐसे एक्ट के माध्यम से क्या करते हो, किसी सिविल कार्यवाही के लिए उत्पन्न करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम मानते हैं कि आपने क्या कर दिया है, इलीगल तरीके से, इलीगल की डेफिनेशंस में आता है, आपने अवैध कर दिया है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था इसके थर्ड पॉइंट की, अबेटमेंट की। तो अबेटमेंट में थर्ड पॉइंट बात करता था जानबूझकर आप किसी व्यक्ति की गलत काम में सहायता कर रहे हैं, आप एड प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल ही आपके लिए पता है कि सामने वाला है वो कोई क्राइम करेगा या करने वाला है, हम जाकर के उसकी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं हम उसकी उस कार्य में, किसी भी प्रकार से हो सकती है सहायता। आप उसे, जैसे कि उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, आप उसके हथियार उपलब्ध करा रहे हो कि नहीं ले आप तो जाओ और ऐसा कार्य करके आओ, तो आप क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल यानी जानते हुए कि ये गलत कार्य है, उसके बावजूद भी आपके लिए किसी की गलत कार्य में मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे, जॉइंट लायबिलिटी की बात इसमें बताई गई है कुछ सेक्शनों में, इसमें बताया गया है कि आप भी बराबर के हकदार होगे यदि आपके अकॉर्डिंग उसने कार्य किया तो, ठीक है। इतना अब मैंने इसकी एक अपनी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रिक बनाई है, हो सकता है आपके लिए पसंद आए तो आप जरूर लिखें इसे। मैंने बनाया है इसका ट्रिक 3 पॉइंट्स की, IEA यानी पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो बनाई है मैंने। तो मैं बताता हूं एक बार आपके लिए, यानी आई से इंस्टिगेशन, दूसरा मैं बात करता हूं ई से एंगेज, और ए से है क्या, एड प्रदान करना, बिल्कुल ही एड प्रदान करना, ठीक है। सम्मिलित होते आप कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है, उकसाते हो किसी व्यक्ति के लिए, और एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ क्या कर रहे हैं आप, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र होकर के सम्मिलित करके आप कोई कार्य कर रहे हैं। कार्य मैंने बताया है आपके लिए,
कि कार्य में हमने बताया है कि आप कोई कार्य करें या अवैध लोप करें, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। या आप किसी की बिलफुली सहायता करते हो जानबूझकर, आप जानते हो कि ये कार्य अवैध है फिर भी आप उसकी क्या कर रहे हो, सहायता कर रहे हो या कोई लोप कर रहे हो, ठीक है। लोप के लिए मैंने आपके लिए बता दिया है, कार्य के लिए भी बता दिया है और इलीगल के लिए ही बता दिया है मैंने डेफिनेशन क्लॉज से, ठीक है। तो अब हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे इसके लिए। तो एक तरीके से हम अभी सारे 45 के लिए पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में इसके कुछ दृष्टांत वगैरह हैं उनके लिए डिस्कस करूंगा, कुछ केस लॉ हैं उनके लिए डिस्कस करूंगा। तो आप बने रहें सेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्पष्टीकरण की। फर्स्ट स्पष्टीकरण बात करता है कि आप जानबूझकर द्रव्योपदेशन द्वारा किसी तथ्य के लिए छुपा रहे हैं, कंसीलमेंट कर रहे हैं आप किसी फैक्ट का बिलफुली जानबूझ करके मिसरिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। मैंने बताया था मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, सेक्शन 18 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कि जो बात एक तरीके से आपके लिए खुद पता नहीं है कि ये बात सही है, आप किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विश्वास दिला करके कि ठीक है ये बात सही है, और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मान करके ऐसी जगह जाता है या ऐसा कार्य करता है, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन किया है आपने। जैसे मैंने आपसे पूछा क्यों भाई इंदौर का मार्ग यही है, आपने कह दिया, आपने उसे मुरैना का मार्ग बता दिया, उल्टा मार्ग बता दिया आपने उसे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या किया है आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। आपके लिए खुद ही आपके लिए एक सुना था आपने कि इस साइट है इंदौर, लेकिन आपने उसे गलत तरीके से, आपकी इंटेंशन नहीं है उसके साथ फ्रॉड करने की, नो, इसमें इंटेंशन नहीं होती है फ्रॉड करने की। इसमें तो क्या है भाई, मेरी ऐसी भावना थी, मैंने सुना था तो मैंने बता दिया, तो इसमें आपके लिए कंपलसेशन नहीं मिलेगा। यदि आप चाहें कि सामने वाले ने मुझे गलत तरीके से बता दिया है तो सामने मेरे लिए कंपलसेशन दबाओ, नो, कंपलसेशन नहीं मिलेगा आपके लिए। आप दूसरे व्यक्ति से भी तो पूछ सकते थे कि भाई ये मार्ग वही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के एक स्पष्टीकरण, इलस्ट्रेशंस भी बात करता है इसका। इलस्ट्रेशंस में बताया गया है सिंपली कि ए बी के लिए अरेस्ट करने जाता है और वो क्या करता है, बी व्यक्ति है ना, वो जानबूझ करके एक तरीके से शीशे मिला वो पब्लिक सर्वेंट, उसने पूछा क्यों ए बी है, उसने डी के लिए बता दिया, बोल रहे ए वाला डी, ए वाला है भाई बी, पब्लिक सर्वेंट उसे अरेस्ट करने लगा। तो आपने क्या किया, आपने गलत व्यक्ति के लिए बताया, आप जानते थे, तो आपने ऐसी कंडीशंस में अबिटमेंट का अपराध किया है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की। एक्सप्लेनेशन 2 बहुत ही अच्छी बात करता है, आप किसी व्यक्ति के लिए गलत कार्य में एक तरीके से कहें हम अबिटमेंट का ऑफेंस में आप किसी व्यक्ति के लिए फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं, आप शुक्र बनाने के आशय से उसकी सहायता कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति की, तो भी आपके लिए माना जाएगा कि आपने अबिटमेंट का अपराध कर दिया। अब मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बताता हूं कि आप लिख भी लें, और इसे बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सपेक्ट से बता रहा हूं आपके लिए, वो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है क्या जो एक तरीके से कहें हम सेक्शन 45 का अपराध है वो क्या पूर्ण अपराध है, तो मैं आपके लिए बता दूं ये अपूर्ण अपराध है। अभी सिर्फ मैंने उकसाया है सामने वाले के लिए, अभी उसने कुछ किया नहीं है, हो सकता है वो मना कर दे, लेकिन मैंने अपराध तो कर दिया। अभी सेक्शन 46 का 2 बात करेगा, एक तरीके से सेक्शन 46 का स्पष्टीकरण 2 बात करेगा कि चाहे कार्य किया हो या नहीं किया हो, सर आपने तो अपराध कर दिया। भले ही सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा ऐसा, लेकिन नहीं, आपने तो कर दिया ना अपराध। इसीलिए तो कहते हैं कि कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है अबेटमेंट के अपराध में। आपने जैसे ही दुष्प्रेरण किया, आपने अपराध कर दिया, भले ही सामने वाला मना कर दे कि भाई मैं नहीं कर रहा ऐसा काम, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये अपूर्ण अपराध है, ठीक है, कंप्लीट ऑफेंस नहीं है, इनकम्प्लीट ऑफेंस है अबेटमेंट का सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग। दूसरी हम बात करते हैं कि अपराध का दुष्प्रेरण है। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए अबेटमेंट करते हो ऑफेंस करने के लिए, तो ये हमेशा दंडनीय अपराध है, हमेशा पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि आप किसी तथ्य के लिए छुपाते हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप दुष्प्रेरण का अपराध करते हो। यदि कोई व्यक्ति उकसाता है, आपसे पूछा जाता है और आप उसे मना कर देते हो, आपके लिए पता है, आपके लिए नॉलेज है, आपके लिए सारी चीजें हैं, फिर भी आप मना कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपने क्या कर दिया, दुष्प्रेरण का अपराध कर दिया। उसके बाद इसमें एक केस आया था करतार सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1994। इसमें क्या है, थोड़ी और इलेबरेट की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से। इसमें अबेटमेंट की डेफिनेशंस थी, वो 3 क्लॉज में बताई गई थी। एक तरीके से जो 3 क्लॉज में बताई है बीएनएस में, उसे और एक्सटेंड कर दिया, उसे और बढ़ा दिया। उनमें बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या क्या हम कर सकते हैं, अबेटमेंट की एक तरीके से परिभाषा दी।
उन्होंने कहा कि जो अबेटमेंट है, आप किसी व्यक्ति के लिए कोई सुविधाएं प्रदान करते हो, आप कोई आदेश देते हो, आप एक तरीके से कहें सहायता कर रहे हो, आप उसे सामान जुटा रहे हो ऐसा अबेटमेंट करने के अपराध के लिए, या आप किसी व्यक्ति के लिए बढ़ावा दे रहे हो, या आप किसी व्यक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, या आप इंड्यूस कर रहे हो, उकसा रहे हो किसी व्यक्ति के लिए, या प्रोत्साहित कर रहे हो, या ऐसी कंडीशंस में हम मानेंगे कि आपने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। दुष्प्रेरण में इंटेंशन जरूरी नहीं है कि हमारा इंटेंशन ऐसा हो। दुष्प्रेरण के अपराध में दुराशय होना आवश्यक नहीं है। आपने जैसे ही उकसाया, ठीक है, जो सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि मैंने एक और सेगमेंट डील करते हैं अपन कि यदि हम एक तरीके से बात करें, यदि हमें 108 के लिए प्रूव करना है तो हमें सेक्शन 48 के लिए प्रूव करना मस्ट है। यदि सेक्शन 45 प्रूव नहीं होता है तो एक तरीके से हम कहें कि 108 का जो अपराध है वो नहीं बनता है। 108 निकालें आप सभी लोग, इसके लिए 108 से और 107 से ही क्या करना है, रीड विद करना है। क्या है भाई 107 108? तो 108 निकालें पहले। ये बात करता है किसी व्यक्ति के लिए आप आत्महत्या के लिए उकसाते हो, कर लो आत्महत्या, कर लो, ऐसा आप करते हो किसी भी रिगार्डिंग, आप उकसा रहे हो सारी चीजों के माध्यम से। जो हमने 45 की कंडीशंस के लिए देखा है, तो उन्होंने कहा कि 108 के लिए यदि आप प्रूव करना चाहते हो आत्महत्या के लिए, तो आपके लिए मस्ट बी प्रूव सेक्शन 45 एलिमेंट्स। आपके लिए प्रूव करना पड़ेगा सेक्शन 45 के एलिमेंट, जब ही 108 का अपराध आप प्रूव कर पाएंगे। ठीक, जब ही साबित किया जा सकेगा। दूसरी हम बात करते हैं 108 कहता क्या है कि आप किसी व्यक्ति के लिए आत्महत्या कोई व्यक्ति करता है और आप क्या करते हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हो, आप उसे अबेटमेंट कर रहे हो कि आप कर लो ऐसा मतलब आत्महत्या कर लो। कई लोगों के लिए आपने देखा होगा, इस पर झूठा केस लगा दोगे, अब सामने वाला तो मर ही जाएगा, वो क्या देखेगा कि क्या चल रहा है। आत्महत्या में क्या होता है, आत्महत्या में व्यक्ति की सुसाइड तो हो जाती है, वो खुद से सुसाइड करता है अपनी, उसकी एक तरीके से मान लीजिए आप ए ने किसी व्यक्ति के लिए उकसाया, ठीक है, अब उस व्यक्ति ने क्या है, उस उकसाव के परिणाम स्वरूप क्या कर ली, अपनी आत्महत्या कर ली। इसे मारा हमने नहीं है, कोई व्यक्ति है जो ए नाम का व्यक्ति, उसने मारा नहीं है उसे, उसने तो खुद ही सुसाइड की है, लेकिन आपने उकसाया है तो आपने कर दिया 108 के लिए अपराध। ठीक है, आपके लिए पनिशमेंट मिलेगी। आपके लिए आत्महत्या यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो आपके लिए आत्महत्या का दुष्प्रेरण का आपने अपराध कर दिया है, और ऐसी कंडीशंस में आपके लिए पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आपने उसे उकसाया है तो आपके लिए पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे हम कहें तो मृत्यु या आजीवन कारावास, जो कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडनीय होगा। और क्या दिया जाएगा आपके लिए, और फाइन दिया जाएगा, यानी जुर्माना भी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शंस एक तरीके से कहें हम 108 की। 107 में क्या बात करते हो आप, 108 हमने देख लिया, 107 में आप क्या बात करते हो। 107 में बात कर रहे हैं हम किसी चाइल्ड की या अनसाउंड पर्सन की, यानी बालक की और विकृत व्यक्ति की, जिसे आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हो, आप उकसा रहे हो, अबेटमेंट कर रहे हो आप ऐसे व्यक्ति का। तो ऐसी कंडीशंस में आप यदि वो इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में है, एक और अवस्था जोड़ी है, तो बालक है, वो चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड है, या एक कहें हम इंटॉक्सिकेशन की अवस्था है। इंटॉक्सिकेशन के लिए हमने सेक्शन 23 और 24 के लिए हमने डिस्कस किया था इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन किन कंडीशंस में अपराध माना जाएगा। यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी ने पिलाया है कोई इंटॉक्सिकेशन पदार्थ सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, तो मेरे द्वारा किया गया कृत्य मेरा अपराध नहीं माना जाएगा। यदि हम कहें सेक्शन 24 की, हम अपनी ही नॉलेज से पीते हैं, हम अपनी ही ज्ञान से ऐसा इंटॉक्सिकेशन पदार्थ पीते हैं और हम फिर कोई अपराध करते हैं, तो यहाँ हम कहें हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, एक तरीके से हमें पनिशमेंट होगी। अब क्या कर रहे हैं, आप उकसा रहे हो ऐसे व्यक्ति के लिए 107 के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी 107 और 108 की सजा कहें हम तो एक तरीके से सेम सजा है। ठीक है, तो आपके लिए रीड करना है सेक्शन 107 और 108। अब हम इसके एक और इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, इससे क्या है अबेटमेंट का अपराध आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। एक पुजारी है, आप जानते होंगे मंदिर में पूजा करते हैं, इन्हें पुजारी कहते हैं। अब वो क्या हुआ, वो शादी वगैरह कराते थे
ठीक है। एक व्यक्ति को दूसरा विवाह करने के लिए वो पुजारी जी के पास गए, पुजारी जी ने उनने कहा भाई साहब ये हमारी सेकंड मैरिज है, ठीक है। उनने कहा हम करा देंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम पैसा दे देंगे, आप तो प्रबंध कीजिए मंत्रों का और जैसा भी विधिवत सप्तपदी विवाह आप तो संपन्न कराइए, हमारा हमें कोई इश्यू नहीं है। पंडित जी ने क्या किया और इसकी फैमिली ने विवाह कराना प्रारंभ कर दिया। ऐसी कंडीशंस में पंडित जी यानी कहें हम पुजारी क्या कर रहे हो, सहायता कर रहे हैं। आप जान करके सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग आप सहायता कर रहे हो गलत कार्य में, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हिंदू विवाह अधिनियम में एक विवाह करना ही है, दूसरी सेकंड मैरिज करने का प्रावधान नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। यदि उसमें एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं कि कब आप किस कंडीशंस में आप दूसरी मैरिज कर सकते हो, या तो आपने डिवोर्स ले लिया है, या कोई व्यक्ति की पत्नी मर गई है, या एक तरीके से कहें हम 7 वर्ष से व्यक्ति से मिला नहीं है वो, उसकी वाइफ या हस्बैंड, तो ऐसी कंडीशंस में वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि वो जीवित हैं, आप बता रहे हो पुजारी जी के लिए अरे वो जिंदा है लेकिन हम तो दूसरी शादी करना चाहते हैं, यहाँ आप कहें कि मेरी सद्भावना थी, मेरा तो गुड फेथ था साहब, मैं तो अच्छे इंटेंशन से कर रहा था दूसरी शादी, नहीं। इसीलिए मैंने पहले बताता है इसमें इंटेंशन जरूरी नहीं है। ये वाला इलस्ट्रेशन से आपके लिए इंटेंशन वाली चीज आई हो, मैं आशा करता हूं कि समझ में आई होगी कि मैं इंटेंशन के लिए जब से क्यों बता रहा था आपके लिए। भले ही आप सद्भावना पूर्वक कर रहे हो, लेकिन आपकी सद्भावना पूर्वक सम्यक सतर्कता, सावधानी या ध्यान ये प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आपने कहा जाएगा कि पुजारी जी और उसके घर वाले सारे लोग क्या है दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया जाएगा। दूसरी हम एक और बात करते हैं, क्या एक तरीके से हम कहें डाक के माध्यम से किसी व्यक्ति के लिए उकसाया जा सकता है? तो मैं आपके लिए बता दूं डाक के माध्यम से भी किसी व्यक्ति के लिए उकसाया जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए पत्र भेजते हो सामने वाले के लिए और उसमें धमकी भरा पत्र है, तो ऐसी कंडीशंस में आपने क्या किया है, उकसाने का अपराध किया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे ही उस व्यक्ति के लिए पत्र मिल जाता है, डाक द्वारा आपने भेजा, उसके माध्यम से आपने उकसाने से पूर्व उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण पूर्व हो जाता है जब उस पत्र की एक तरीके से कहें हम वो प्रेषित हो जाता है, यानी सामने वाले व्यक्ति के लिए मिल गया वो पत्र, धमकी भरा पत्र, तो क्या माना जाएगा, आपने ऐसा अबेटमेंट का अपराध किया है। दूसरी हम बात करते हैं, इसमें एक और मामला आया था केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1988, ये भी दुष्प्रेरण से संबंधित अपराध था। तो सेक्शन 45 में आगे करता हूं कंटिन्यू। सेक्शन 45 हमारा क्लियर हो गया है। तो 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कहें हम किसी व्यक्ति को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करना यानी इंस्पायर करना, या उकसाना यानी इंस्टिगेट कर रहे हो आप किसी व्यक्ति के लिए, किन किन माध्यम से कर रहे हो आप किसी व्यक्ति के लिए, उकसा करके, षड्यंत्र में सम्मिलित होकर के, सहायता करके, ठीक है, या कहें हम आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सहायता कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दुष्प्रेरण की डेफिनेशंस के लिए देखा और सारी चीजें हमने देखी अबेटमेंट की। सेक्शन 45 हमारा कंप्लीट है। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 46 दुष्प्रेरक क्या होता है, अबेटर क्या होता है। सेक्शन 46 निकालें आप। 46 बात करता है अबेटर, जो अबेटमेंट का अपराध कर रहा है, जो उकसा रहा है एक तरीके से व्यक्ति के लिए, उसे ही हम कहते हैं क्या, अबेटर। दुष्प्रेरक जो कार्य कर रहा है, उकसा रहा है आपके लिए, अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से कार्य किया गया हो तभी वो दंडनीय होगा अपने कार्य के लिए। यदि उसने कुछ आगे जाके कार्य कर दिया है तो वो दंडनीय नहीं होगा। आगे सारे सेक्शंस आएंगे, मैं उसमें डील करूंगा। इसके लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किया गया हो, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरक होता क्या है। तो जो व्यक्ति है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है ना, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, एक तरीके से हम कहें अबेटर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपराध कारित करने के कृत्य होना चाहिए, आपका कोई एक्ट किया जाना चाहिए आपके द्वारा, आपके लिए ऐसा इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आशय या ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी हम बात करें कि दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो अपराध कारित करने के लिए उकसाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, उकसाने वाला व्यक्ति कहलाता है अबेटर, सेक्शन 46 की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, क्लॉज के अकॉर्डिंग। इसमें सेक्शन 46 में 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। मैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं, जो बात करता है किसी कार्य या अवैध लोभ के बारे में। ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसका इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपके लिए डिस्कस करा देता हूं। क्या होता है कि एक जेलर साहब हैं, उनकी ड्यूटी है कि कैदियों के लिए भोजन देना। जेलर साहब क्या करते हैं, जानबूझ करके बिलफुली
सामने वाले कैदी के लिए भोजन नहीं देते हैं? क्या उनने अपनी ड्यूटी का लोप नहीं किया है अवैध तरीके से? उनकी ड्यूटी थी उसे भोजन देने की, आपने ऐसी कंडीशंस में ऐसा लोप किया है अवैध तरीके से। आपका कार्य था भोजन देना, लेकिन आपने लोप कर दिया। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं, इसका स्पष्टीकरण 2 है 46 का। इस पे आप इंपोर्टेंट लिखें, बहुत ही इंपोर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में सेगमेंट में पूछा गया है, प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों ही पर्पज से बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसमें बताते हैं हम, इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके द्वारा कोई कार्य किया जाए। आपने तो केवल उकसा दिया, कोई कार्य जरूरी नहीं है। आपने उकसाया, सामने वाले ने कार्य करने से मना कर दिया, आपने अपराध कर दिया। साहब सामने वाले ने तो किया ही नहीं है कार्य, नहीं भाई आपने तो अपराध कर दिया, वो ने तो मना कर दिया। इसका इलस्ट्रेशन दिया गया, बहुत अच्छी बात बताता है इलस्ट्रेशन कि ए उकसाता है बी के लिए कि आप सी की हत्या कर दो। ए उकसा रहा है बी के लिए कि आप सी की हत्या कर दो। बी मना करता है, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा हत्या, आपने तो अपराध कर दिया, ए ने तो अपराध कर दिया उकसाने का। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण 3 है। स्पष्टीकरण 46 का 3 बात करता है कि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति को आपराधिक आशय या ज्ञान भिन्न भिन्न हो सकता है। उनका एक तरीके से हम कहें कि भिन्न भिन्न ज्ञान और आशय हो सकता है, नॉलेज और इंटेंशन। उनके लिए भी हम देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। एक तरीके से हम इसका एक इलस्ट्रेशन से लेते हैं। आप किसी क्या करते हो, आप एक पागल व्यक्ति के लिए उकसाते हो कि आप जाकर के बी की हत्या कर दो। ठीक है, तो और पागल व्यक्ति ने बी की हत्या कर दी, तो पागल व्यक्ति ने कोई अपराध भले ही नहीं किया हो, लेकिन आपने एक तरीके से अपराध कर दिया है। ठीक है, दूसरी मैं बात बताता हूं आपके लिए, एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि एक व्यक्ति के लिए उकसाया आग लगाने के लिए। ठीक है, अब उसने क्या किया, आग लगाने के पर्पज से उसने ऐसे मकान में आग लगा दी। ठीक है, अब ऐसी कंडीशंस में आग लगाई है तो वो दायी होगा। ठीक है, यदि वो आग लगाते समय चोरी करता है वहीं, तो चोरी के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि भाई मैंने आपके लिए क्या है, किसके लिए उकसाया था, आग लगाने के लिए, और आग का संभावित परिणाम चोरी कभी हो ही नहीं सकता है, इसीलिए मुझे दायी नहीं ठहराया जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं, इसमें 46 में एक और लाइन है बहुत ही अच्छी है कि दुष्प्रेरक का जैसा आशय होता है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझें आपके, दुष्प्रेरक का जैसा आशय होगा उसी के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा, चाहे कार्य हुआ हो या नहीं हुआ हो। स्पष्टीकरण 2 सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से हम कहें स्पष्टीकरण 3 हमारा कंप्लीट है। स्पष्टीकरण 4 हम बात करते हैं कि दुष्प्रेरण भी एक दंडनीय अपराध है। ए ने बी के लिए उकसाया, बी ने सी के लिए उकसाया, सी ने डी के लिए उकसाया। आप सभी लोगों ने क्या किया, आप सभी लोगों ने क्या किया, दुष्प्रेरण का आपने अपराध कर दिया। तो यहाँ पे दुष्प्रेरण भी अपराध है स्पष्टीकरण नंबर 4 के अकॉर्डिंग। इसका इलस्ट्रेशन से वो वही बात कर रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपके लिए। दूसरी हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 5 की। एक्सप्लेनेशन 5 बात करता है हमारा, एक तरीके से कहें हम कि आप क्या करते हो, एक योजना बना रहे हो। आप योजना बनाना इसमें पर्याप्त एक तरीके से कहें है, क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से योजना बनाना इसमें पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है योजना बनाना। आप किसी कार्य के लिए योजना बना रहे हो और मिलकर के कोई कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, केवल उस षड्यंत्र में सम्मिलित होना ही पर्याप्त है। आप स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो योजना चल रही थी आप नहीं गए, लेकिन जैसे ही आपके लिए षड्यंत्र में सम्मिलित होने का मौका मिला, आप षड्यंत्र में सम्मिलित हो गए, आपने उस अनुसरण में कार्य कर दिया। भले ही आप योजना में शामिल नहीं थे, आपने तो अपराध किया है ना, आपके लिए पता तो चल गया था ना क्या कर रहे हो हम। ठीक है, उसके अलावा जो इलस्ट्रेशन है वो यही बात करता है। अब उसके बाद हम सेक्शन 47 के लिए डिस्कस करेंगे। सेक्शन 47 क्या बात करता है, सेक्शन 47 बात कर रहा है कि आप भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण कर रहे हो। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, भारत से बाहर जाकर के आप अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण कर रहे हो। एक उदाहरण से समझें आप इसे कि ए भारत में बी को, जो एक्स है जो विदेश में है, एक तरीके से उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा।
ठीक है। सेक्शन 47 के लिए अपने लिए याद करना है हेडिंग, और 48 के लिए आप लिखें न्यूली एडेड। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस है, ये नया जोड़ा है तो हो सकता है इसे पूछ लिया जाए हेडिंग इसकी, तो आप सारे लोग इसे याद करें। सेक्शन 48 के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, जो बात कर रहे हैं न्यूली एडेड के लिए बोला है मैंने आपके लिए, तो प्लीज आप इसे न्यूली एडेड लिखें। और हो सकता है हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पूछा जाए आपसे कि भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। ठीक है, सेक्शन 48 हमारा जो प्रावधान था वो एक तरीके से हम कहें न्यूली एडेड है, और यहां से क्वेश्चंस आएगा। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उनके लिए देखते हैं। किसी अन्य देश में बैठ करके कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, भारत में अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए उकसा रहा है। आपने देखा होगा, अभी हम देखें तो कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, अब वो भारत में बैठे किसी व्यक्ति के लिए उकसा रहा है कि आप अपराध करो, तब भी आप सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग अपराध कारित करते हो। जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में एक दृष्टांत देता हूं आपके लिए कि ए व्यक्ति है, वो एक्स देश में बैठा है, यानी अमेरिका में बैठा है, किसी भी देश में कंट्री में बैठा है, बी के लिए क्या कर रहा है, भारत में हत्या करने के लिए उकसा रहा है। ठीक है, उसके बाद ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आपने हत्या के दुष्प्रेरण के लिए एक तरीके से कहें दोषी माना जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 49 की। सेक्शन नंबर 49 क्या बात करता है, एक तरीके से हम कहें ये दुष्प्रेरण के लिए पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, तो कितनी पनिशमेंट होगी हम देखते हैं आगे चीजें। तो दुष्प्रेरण के लिए दंड, जब उसके दंड के लिए कोई उपबंध नहीं है दंड के बारे में, तो फिर हम इस संहिता के अकॉर्डिंग, यदि आप कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण का कार्य करता है तो जिसके लिए इस संहिता में यानी बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में यदि क्या करते हैं हम, कोई दंड के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, कोई उपबंध नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में उस दंड के लिए दायी होगा, उस दंड से दंडित किया जाएगा व्यक्ति के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। दंड उस अपराध के लिए उपबंधित दंड है, उसी अपराध के लिए क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। सेक्शन 49 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 49 के बाद आता है सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 50 बात कर रहा है कि दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरक व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कोई कार्य करता है, हम इसे रीजनिंग के लिए समझते हैं इसमें कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो, ठीक, किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो और दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय से कोई भिन्न कार्य कर दिया, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया है, अपराध कारित कर दिया है। सेक्शन 51 हम आगे रीड करते हैं। सेक्शन 51 बात करता है हमारा, एक तरीके से हम देखें कि इसमें लायबिलिटी की बात की गई है, अबेटर की लायबिलिटी के लिए बात करते हैं। यदि आप उसके भिन्न आशय से कार्य करते हो तो ऐसी कंडीशंस में इसे बात की गई है सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 51 का इलस्ट्रेशंस है, उन्हें हमें रीड करना है। सेक्शन 51 की हमें हेडिंग रीड करना है। इसका हम एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं जिससे आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए उकसा रहा है बी के लिए कि आप सी का गृह जला दो, ठीक है। अब ए ने उकसाया बी के लिए घर जलाने के लिए कि आप सी का घर जला दो, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में जो सी व्यक्ति था जिसका घर जलाना था, ठीक है, अब बी ने क्या किया, घर तो जलाया लेकिन उसके घर में क्या कर दी, चोरी भी कर दी। तो ऐसी कंडीशंस में माना गया कि भाई मैंने आपके लिए बी के लिए गृह जलाने के लिए उकसाया था, तो केवल मैं गृह जलाने के लिए ही दोषी माना जाऊंगा, आपके चोरी वाले एक्ट के लिए मैं दोषी नहीं माना जाऊंगा। यही इसमें 52 में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 51 में बताया गया है। सेक्शन 52 बात करता है दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरक कार्य के लिए आंकले दंड से दंडनीय होगा। आंकले दंड के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति है धारा 51 के अकॉर्डिंग जो दायित्व बताया गया था, एक तरीके से हम 51 के लिए देखा था हमने, दुष्प्रेरक की लायबिलिटी बताई गई थी अबेटर की, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई कार्य दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है कोई कार्य, तो ऐसी कंडीशंस में उसे सुभिन्न दंड से दंडित किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उन अपराधों में से प्रत्येक के लिए दंडनीय है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, सेक्शन 52 हमारा कंप्लीट है। सेक्शन 53 के लिए हमें देखना है कि दुष्प्रेरक का दायित्व है जब उसने भिन्न आशय से कार्य किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट है। सेक्शन 53 का एक इलस्ट्रेशन है, उसके लिए भी आपके लिए रीड करना है। इसमें बात करते हैं
इलस्ट्रेशन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है कि एक व्यक्ति है वो घोरोपति करने के लिए बी के लिए उकसा रहा है। ठीक है, ए उकसा रहा है बी के लिए कि आप सी के लिए ग्रीवियस हर्ट कर दो। अब ऐसी कंडीशंस में उकसाहट के परिणाम स्वरूप किसकी, सी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में आप जानते हो कि ग्रीवियस हर्ट का परिणाम डेथ कारित हो सकती है। तो यहां माना जाएगा कि जो ए है जो उकसा रहा है, आपने क्या कर दिया है, हत्या के उपबंधित दंड के लिए दंडनीय होगा। ठीक है, तो सेक्शन 53 के लिए आप देखें, इसमें दुष्प्रेरक का दायित्व बताया था, भले ही आप भिन्न आशय से कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि उसका संभाव्य परिणाम ऐसा हो सकता था तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए दंडनीय होगा। जो परिणाम के अनुसार आप तो ग्रीवियस हर्ट करने के लिए गए थे, हो गई डेथ, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा डेथ के लिए। सेक्शन 54 बात करता है, हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसे हमें देखना है। इसमें ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 54 के लिए देखते हैं, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। यानी क्या होता है, अबेटर प्रेजेंट होता है व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। जब अपराध किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति अपराध करने के लिए जो दुष्प्रेरक है वो उपस्थित हो रहा है। वो कह रहा है मैं देखूंगा कार्य कि आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो ऐसे कार्य के लिए, और वो सामने जा करके ऐसे कार्य के लिए देखता है। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसा माना जाएगा कि उसने ऐसा कार्य किया है, अपराध किया है उस व्यक्ति ने। तो ऐसी कंडीशंस में उस कार्य के अपराध के लिए दंडित हो जाएगा। यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कार्य के लिए अपराध किया है। यानी जो एक तरीके से कहें अबेटर की लायबिलिटी थी, वही आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहें कि आपने देखा होगा जब हमने कॉमन इंटेंशन के लिए पढ़ाया था ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। ज्वाइंट लायबिलिटी में क्या होता था, कार्य किसी दूसरे का होता था और दोनों व्यक्ति क्या है, बराबर से इक्वली रूप से पनिशमेंट माने जाते थे। क्यों माने जाते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी की गलत कार्य में सहायता ना करे। तो ऐसी कंडीशंस में जब उपस्थित होता है अबेटर, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने भी अपराध किया है। ठीक है, बराबर से उसे दंडित किया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 55 की बात करता हूं। सेक्शन 55 बात करता है, यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण के बारे में बात करते हैं हम। यदि आप अबेटमेंट का